लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण खबर, जहां सीएम योगी ने नागरिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा की। जहां जेल सुधारों की ओर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये महत्वपूर्ण और बड़ा कदम है। भविष्य के में बेहतरी के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर नगरीय निकाय में गठित होगी सिविल डिफेंस की इकाई। नागरिक सुरक्षा की इकाइयों का पुनर्गठन होगा। यूपी में जल्द खुलेगी ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल। आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग। यूपी में जल्द लागू होगा मॉडल फायर एंड इमरजेंसी एक्ट। तो देखिए किस तरीके से आने वाले दिनों को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा कदम, जहां यूपी में जल्द ही ओपन जेल और हाई सिक्योरिटी जेल खुलेगी। साथ ही साथ आपात सेवा के रूप में व्यवस्थित होगा अग्निशमन विभाग। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अश्विनी का, लगातार बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, देखिए क्या इसका पूरी जो रूपरेखा है वो तैयार रहेगी, किस तरीके से हाई सिक्योरिटी के साथ इसको बनाया जाएगा, क्या इस दौरान सुधार किए जाएंगे, क्या तैयार किया गया है पूरा प्लान? बिल्कुल, कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम विभागों की समीक्षा की थी, जिसमें नागरिक सुरक्षा को लेकर के भी उन्होंने चिंता जाहिर की। सिविल डिफेंस होता है उसको हर जो नगर निकाय है वहां पर उसको तैयार किया जाए, जो आपदा के समय में काम आता है। साथ ही साथ अगर बात करें, उन्होंने लोगों को लिए आवास को लेकर के भी चर्चा की कि मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं, जो निम्न वर्गीय परिवार है, उनको ध्यान में रखते हुए आवास बनाए जाए। जो डेवलपमेंट जो विकसित योजनाएं हों वो कहीं ना कहीं इनको आधार के मान के की जाए। साथ ही साथ जो किसान होते, भूस्वामी होते, उनको लेकर के भी चिंता जाहिर की कि उनकी भी जो समस्याएं हैं उनको भी हल किया जाए। इसके अलावा जेल सुधारों को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल सुधार में जो हाईटेक जेल बनाई जाए, साथ ही साथ जो परेशानियां आती हैं जेलों के अंदर उनको दूर करने के लिए बाकायदा एक कार्य योजना बनाई जाए। निश्चित तौर पर आपदा प्रबंधन को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन के समय में जो तैयारियां होती हैं उनको पहले से बेहतर कर लिया जाए। साथ ही साथ आपातकाल व्यवस्थाएं हैं उनके लिए अलग से रोड मैप तैयार किया जाए। निश्चित तौर पर क्योंकि देखा जाता है कि जब कहीं पर एकाएक कोई परेशानी आती है तो वहां पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई टीमें हैं वो काम करती हैं, निश्चित तौर पर जिसको लेकर के उन्होंने कहा और हाईटेक किया जाए इन टीमों को। निश्चित तौर पर जो फायर मॉडल है उसको भी मॉडल किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो फायर मॉडल है वो काफी पुराना है, अंग्रेजों के समय का है, तो उसको भी अब डेवलप करके नई तकनीकी उसमें जोड़ी जाए। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने तमाम विभागों की समीक्षा तरीके से की थी और दिशा निर्देश दिए थे कि जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य योजनाएं बनाई जाए, चाहे वो नियोजित कॉलोनियां विकसित करना हो उसको में भी जनता को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। साथ ही साथ 25,000 वर्ग फीट के न्यूनतम जो कॉलोनियां विकसित की जाए और कहीं ना कहीं जो ऊंची बिल्डिंगें हैं उन पर जोर दिया जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए बड़े सुधार जो हैं आने वाले वक्त में होंगे इसी सिलसिले में। ठीक है अश्विनी, बने रहिएगा आप हमारे साथ। लखनऊ से महत्वपूर्ण खबर, जहां सीएम योगी ने राज्य की नवीन टाउनशिप नीति को लेकर बैठक की। विभागीय अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सीएम योगी ने नवीन नीति को अंतिम रूप देने के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। नियोजित और सुस्थिर शहरी विकास को बढ़ावा देगी नई टाउनशिप नीति, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग सबसे ज्यादा है। नई नीति में रखे विशेष प्रावधान, जहां निवेशकों के लिए खास होगी यूपी की नई टाउनशिप पॉलिसी, जहां हर विकास प्राधिकरण के कन्वेंशन सेंटर के लिए तैयार करें प्रस्ताव, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। तो वहीं प्रदेश में नए शहरों के विकास की कार्य योजना तैयार करें आवास विभाग। तो देखिए ये पूरी कार्य योजना तैयार करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। खास और महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक रही है। हर विकास प्राधिकरण में कन्वेंशन सेंटर के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाए, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की है। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अश्विनी, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। अश्विनी, क्या अपडेट? देखिए टाउनशिप नीति को लेकर खास ये बैठक रही, इस बैठक में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या कुछ पूरा इस दौरान प्रक्रिया रखी गई है, किस तरीके से प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टाउनशिप नीति को लेकर के चर्चा की है। साथ ही साथ जो आवास विभाग है उसको निर्देशित किया है कि जो भी कॉलोनियां नियोजित की जाएंगी उनको जब डेवलप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो निम्न वर्गीय लोग हैं, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि 25,000 स्क्वायर फीट से कम कॉलोनियां विकसित न की जाए, इससे अधिक की कॉलोनियां विकसित की जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना सपनों का आवास मिल पाए। हालांकि उत्तर प्रदेश में बात करें, उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र
छात्रों आवास दिए जा रहे हैं, लगातार उस पर काम किया जा रहा है और जहां पर भी कोई कोर कसर रहेगी तो उसको पूरा करने के लिए सरकार लगी हुई है। निश्चित तौर पर कल जब मुख्यमंत्री ने जो नई टाउनशिप नीति के ऊपर चर्चा की तो उस दौरान उन्होंने कहा, साफ तौर पर कहा कि जो टाउनशिप डेवलप की जाए उसमें एक और तो जो निवेशक हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ जो भूस्वामी हैं, जिनकी जमीनें हैं, किसान हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए, उनको भी जो सरकार की फैसिलिटीज है वो ज्यादा से ज्यादा और बेहतर से बेहतर मिले। निश्चित तौर पर इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा कल समीक्षा तरीके से किया और समीक्षा के दौरान ये भी साफ तौर पर निर्देश किया कि जो समय सीमा तय की जाती है टाउनशिप डेवलप करने की वो बहुत जरूरी है और उस समय सीमा के अंदर ही वो टाउनशिप डेवलप हो जाए, क्योंकि अक्सर देखा था कि कोई भी योजना होती है वो समय सीमा में जब पूरी नहीं होती है तो एक और तो पैसे का नुकसान होता है, दूसरी ओर जो उससे जुड़े लोग होते हैं उनका समय खराब होता है। निश्चित तौर पर ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल, तो देखिए इन निर्देशों का किस तरीके से पालन किया जाता है ये देखना होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।